नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 नवंबर मंथ सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि जो सूर्य की राशि है, राशिपति ही सभी ग्रहों के राजा हैं। और विशेष अगर मैं आपसे कहूं तो सूर्य का राशि परिवर्तन हर मंथ होता है। इस मंथ यानी आपकी पत्रिका से अगर देखूं तो कन्या राशि से जो तुला राशि में मंथ के हाफ में परिवर्तन करेंगे, यानी 15 तारीख के बाद, तो क्या सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में विशेष अहम रोल अदा करेगा। क्या आप अपने जीवन, मेरे मित्र, आप प्राप्त कर पाएंगे और क्या आप अपने जीवन में सावधानी अगर हट गई तो क्या चीज़ आप खो सकते हैं। वैसे भी मैं कई बार कहता हूं, सिंह राशि के जातक अक्सर आत्म स्वाभिमानी होते हैं। ये अपने आत्मसम्मान से बढ़ करके कुछ भी नहीं मानते हैं। मतलब अगर रिस्पेक्ट नहीं मिला तो आप कुछ भी हो, सब बेकार है। यहां पे एक चीज का मैं आपको बता दूं, विशेष सुझाव है मेरे तरफ से कि मंथ के हाफ तक 15 नवंबर तक थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन 15 नवंबर के बाद मेरे मित्र आपको एक अच्छी सफलता मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लग्नाधिपति सूर्य आपके राशि से द्वितीय स्थान पे गोचर करेंगे 15 तारीख तक। उसके बाद आपके राशि से तृतीय भाव, जो आपके संघर्ष का स्थान है, वहाँ पे गोचर करेंगे। तो इस टाइम पे क्या होगा कि सूर्य और केतु का ग्रहण भी लगेगा। इस ग्रहण के कारण आपके थोड़ा सा कार्यक्षेत्र को बाधित करेगा। आत्म कॉन्फिडेंस आपका कम होगा, लेकिन आय की स्थिति अच्छी रहेगी। पैसे की सेविंग आप कर पाएंगे। अगर किसी को आपने पैसे उधारी पे दे रखे थे तो पैसे मिलने के चांस ज़्यादा हैं। एक चीज़ का विशेष आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, अपने से बड़ों का आशीर्वाद। कई बार आप देखते हैं ना, हम किसी को, जब हमारे पेरेंट्स के प्रभाव होते हैं ना, तो हम किसी को धक्का मारने में नहीं सोचते हैं कि मेरे से उम्र में, अभद्र शब्द बोलने में हम नहीं सोचते हैं कि मेरे से उम्र में मेरे पिता तुल्य जैसा है। लेकिन अगर उसको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है ना, तो हम 100 बार सोचते हैं कि किस जाति का है, ये कहाँ का है और ये कैसा है। जबकि वो किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो, किसी भी मजहब का हो, अगर उसको आप नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो सिर्फ अगर आपको देगा तो मात्र केवल आशीर्वाद देगा। और आप समझ सकते हैं, जहां पे कभी कभी आपका पैसा, आपकी पावर, आपकी सुंदरता नहीं काम करता है ना, वहां पे सिर्फ मात्र केवल वो व्यक्ति का आशीर्वाद काम करता है। जो 1 नंबर से एग्जाम्स में रुक जाते हैं ना, पेपर्स में फेल हो जाते हैं, नहीं आपको जॉब मिल पाती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर की हो, वो क्या है 1 नंबर, वही तो आपका कार्मिक पूंजी है, वही आपका कार्मिक अकाउंट है। और वही 1 नंबर अगर व्यक्ति को मिल जाता है तो सिलेक्टेड हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, वही आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद लेने में जरा सा भी कमी ना करें, खूब आशीर्वाद लें, माता का, पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का, बेटर होगा। पराक्रम आपका संघर्ष थोड़ा सा इस मंथ तनाव भरा जीवन हो सकता है, लेकिन सफलता भी आपको मिलेगी। सुख स्थान की बात करूं तो राशिपति आपकी पत्रिका में मंगल, जो आपके D10 चार्ट यानी आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके सुख स्थान पड़ेगी, यानी वाहन इत्यादि का अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, आपके लिए बेटर है। नए भवन का निर्माण या कहीं नई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बस सावधानी के साथ पेपर डॉक्यूमेंट चेक करके, वरना आपका पैसा केतु फंसा सकता है। यानी अपना ही पैसा कहीं आप ऐसी जगह लगा देंगे जल्दबाजी में कि जो पैसे निकालने में बहुत समय लग सकता है।
और एक मानसिक वेदना भी आपको मिल जाएगी। इसलिए सोच विचार करके, जल्दबाजी में नहीं, अच्छी तरह सोच समझ करके फिर निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। शिक्षा, संतान और प्रेम का स्थान काफ़ी अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में आला अगर देखा जाए तो लगभग काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चों की शिक्षा को लेकर के थोड़ी सावधानी, मन को एकाग्रचित करना, और इसी के साथ में अगर बोलूं तो आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम में आपको लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका प्रेम प्रसंग सफल होगा। शादी के योग्य हैं। आपके माता पिता एग्री नहीं हो रहे हैं, आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, तो उन भावनाओं को समझेंगे। बट इस टाइम मंथ के हाफ के बाद यानी 15 नवंबर के बाद अगर माता पिता परिवार के साथ इस बात की चर्चा करेंगे तो आपके माता पिता आपकी बातों को समझेंगे और आपका भी ये काम बन सकता है। संतान के बारे में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, संतान का योग नहीं बन पा रहा था, काफ़ी दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय प्रेगनेंसी के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, यानी संतान का योग बन सकता है। संतान का योग बन चुका है तो संतान के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति प्रेजेंट टाइम में आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, वरना संतान मिसकैरेज या खंडित हो सकता है। रोग, ऋण और शत्रु ये आपके परास्त होंगे। तीनों में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। रोग अगर आपको कोई पहले से है तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। शत्रु अगर आपके थे तो शत्रु आपके परास्त होंगे। और ऋण अगर आपके ऊपर है तो ऋण उतारने का कुछ सुंदर सा नया अवसर, नया कार्यक्षेत्र आपको मिल सकता है, जिसके द्वारा अपने ऋण को आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। एकाएक नहीं, क्योंकि चमत्कार नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है। कर्म के बाद में ही उस फल को हम प्राप्त कर पाते हैं। लाइफ पार्टनर का काफ़ी अच्छा आपको सहयोग मिलेगा। बिजनेस पार्टनर में भी आपको लाभ मिलेगा। कन्फ्यूजन की स्थिति आप अपने पार्टनर के साथ कम करने या खत्म करने का प्रयास करें। आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होकर के आपके अच्छे भले कार्य को, अच्छे भले दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है। उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई लंबी यात्रा की आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उदर रोग से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित। खान पान पे विशेष करके आप ध्यान दें, आपके लिए बेटर होगा। भाग्य आपका काफ़ी अच्छा है, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन परिश्रम ज़्यादा करना है। अगर पहले आप 9 बजे सो करके उठते थे तो अब आप 7 बजे उठना प्रारंभ कर दें, यानी अपने आलस्य को अपना भाग्य ना मान करके अपने कर्म को अपना भाग्य मानेंगे, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप आर्ट मीडिया, प्रशासनिक क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कंस्ट्रक्शन में या ट्रांसपोर्ट लाइन में, तो इन कार्य क्षेत्र में आपको अपने मान, प्रतिष्ठा, पद की गरिमा को देखते हुए कोई निर्णय लें। छोटे मोटे कार्यों में बहुत हाथ ना डालें, बहुत इंटरफेयर ना करें, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। लाभ भाव की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि लाभेश आपकी पत्रिका में बुध है, यानी आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर गोचर करेगा, तो किए हुए कर्म का भरपूर लाभ मिलेगा। मेहनत करने की आवश्यकता है। इनकम के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो खर्चा भी आपका थोड़ा ज़्यादा होगा। कोई बात नहीं, धैर्य रखें, पैसा आता है और जाता है, खर्चे की चिंता ना करें। इनपुट अच्छा होना चाहिए, अगर आउटपुट आपका हो रहा है तो कभी भी चिंता ना करें। अब आपके मन में भी एक प्रश्न उठता होगा कि ये जितनी भी जानकारी आपने दिया है सभी सिंह राशि वालों के ऊपर लागू है। बिल्कुल लागू है, लेकिन ये मात्र केवल 30%, 30% से अधिक ये भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकती है। बाकी चीज़ें आपके डिपेंड करती हैं आपकी दशाओं पे। फलादेश जो फलित होता है वो आपकी दशाओं पे। दशा आपकी पत्रिका में महादशा किसकी चल रही है, अंतर किसका है और प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, ये आपके जन्मांक चक्र पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे देना होगा, और दे करके आप अपनी पत्रिका पे संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं।
लास्ट में यही बोलूँगा कि इस मंथ आपको शनि और राहु का विशेष उपाय करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो अवरोध उत्पन्न हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनमें आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त हो पाए, उनसे आप निजात प्राप्त कर पाएँ। कभी भी अब अयोध्या आते हैं, अगर मुझसे आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप आ करके भी मिल सकते हैं। अगर वैसे भी आप दर्शन करने आना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं अयोध्या, तो आप ज़रूर आएँ। आपको रहने और खाने की जो नीचे स्क्रीन पे एड्रेस चल रहा है, उस एड्रेस पे आप पहुंचेंगे, आपको सारी व्यवस्था हमारे आश्रम पे ज़रूर मिलेगी। विशेष आप कभी मुझसे संपर्क करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।